लाइव अलर्ट में बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर मंथन के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभांकर सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा वाम दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने या फिर अकेले दम पर मैदान में उतरने को लेकर अंतिम फैसला लेना है। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राज्य के अधिकतर नेता इस बार गठबंधन के बजाय अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में है। इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक होने के बावजूद कांग्रेस और वाम दलों के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव पर कांग्रेस का मंथन, जिसको लेकर के अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर यह बैठक है। अधीर रंजन चौधरी, शुभांकर सरकार इसमें शामिल होंगे। लेफ्ट से गठबंधन पर चर्चा होगी और अकेले चुनाव लड़ने का कई नेताओं का मत है। यानी कि क्या कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भी एकला चलो की नीति पर चलेगी, ये इसका इंतजार जरूर करना होगा। बहरहाल इन सब के बीच में ये अहम बैठक। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं। खुशबू, देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी जरूर है और अब देखिए कांग्रेस मंथन करने जा रही है। अहम बैठक है दिल्ली में कांग्रेस की और इसमें सबसे खास बात यही है कि इस बार अलायंस किसके साथ होता है या फिर एकला चलो की नीति पर कांग्रेस चलेगी पश्चिम बंगाल में। खुशबू। जी बिल्कुल प्रेरणा, आज दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। दिल्ली में आलाकमान के साथ जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं उनकी बैठक होगी। पूर्व जो अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, उसके अलावा शुभांकर सरकार जो कि मौजूदा अध्यक्ष हैं, दोनों मौजूद रहेंगे। और जो मुख्य बात ये है, रणनीति का मुख्य ये निर्धारित किया जाएगा कि क्या कांग्रेस पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में एकला चलो की नीति अपनाएगी या फिर वामपंथी दलों के साथ गठबंधन करेगी। लेकिन ज्यादातर अगर कहा जा रहा है कि जो ज्यादातर नेता हैं पश्चिम बंगाल के, उनका मानना है कि एकला चलो की नीति अपनाई जानी चाहिए। और वहीं अगर बात करी जाए अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी पक्षकार हैं वामपंथी दलों के साथ गठबंधन के। हालांकि 2021 का में जब गठबंधन हुआ था, 2020 में जब गठबंधन हुआ था, 2021 के चुनाव के लिए उस वक्त काफी खराब परफॉर्मेंस रहा था संयुक्त मोर्चा का। संयुक्त मोर्चा में ना तो कांग्रेस को एक भी सीट मिली थी, ना तो वामपंथी जो पार्टियां हैं उनको एक भी सीट मिली थी। हालांकि एक सीट जो उनके खाते में आई थी वो जूनियर पार्टी को आई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ज्यादातर यही कारण है कि एक बार इस तरीके से जो गठबंधन फेल हुआ, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के जो तमाम नेता है, जो कार्यकर्ता हैं, वो यही चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अकेले लड़े, अकेले अपनी रणनीति तैयार करे, अपनी पृष्ठभूमि एक बार फिर से बनाए। और काफी काम करने की जरूरत है। जिस तरीके से पिछले चुनाव का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का, तो जितना खराब रहा है उसके हिसाब से यही कहा जा सकता है। ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के नेताओं का मानना है, बल्कि राजनीतिक अगर विश्लेषकों की भी बात माने तो पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा जरूरत है कांग्रेस को। एक तरीके से कहा जाए कि बिल्कुल भी ग्राउंड नहीं है उसको तैयार करने की। और ऐसे में जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है, पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है कि वो अकेले लड़ेंगी, गठबंधन नहीं करेंगी, ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें और ज्यादा हैं। कांग्रेस अगर वामपंथी दलों के साथ गठबंधन बनाती है, पिछला रिकॉर्ड टीएमसी की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी इस वक्त एसआईआर के मुद्दे पर खेलते हुए नजर आ रही है और ये लग भी रहा है कि इसी पर इस बार बंगाल में खेला होने जा रहा है। तो ऐसे में ये भी जरूरी कि कांग्रेस कौन से मुद्दे को उठाती है। तो जाहिर तौर पर इस बैठक में ये भी तय होगा कि कौन से एजेंडे को इस बार बुलाना है चुनाव के दौरान। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल तो सबसे मुख्य एजेंडा अगर कहा जाए तो मुख्य एजेंडा अलायंस की को रखा गया है फिलहाल। इसके अलावा किन मुद्दों को भुनाया जाए, प्रेरणा, बस पश्चिम बंगाल के चुनाव में कौन कौन से वो अहम मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों की को लेके रणनीति तैयार की जाए, वो तमाम चीजें जो हैं वो कोशिश करेगी पार्टी। लगातार इसी की कवायद की जा रही है। इस तरीके के जो बैठकें हो रही हैं, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि जिन जिन राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव हैं उन सभी राज्यों में। बिल्कुल, अपने आप में ये महत्वपूर्ण बैठक है। खुशबू, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।